पाहुड़ दोहा में राम सिंह मुनि आगे 10 नंबर की गाथा में, हे जीव, जिन घर परिवार को तुम अपना इष्ट समझ रहे हो वे तुमसे अन्य भिन्न है। उनको अपना मत जानो, क्योंकि कर्म के वश से इनकी रचना हुई है। योगियों ने इसे कर्म रचना को आगम की शिक्षा कहा है। दृश्यमान भौतिक जगत में जो कुछ भी संयोग में है वह सब आत्मा से भिन्न अन्य पद पदार्थ है। दृश्यमान भौतिक जगत में, संसार में जो कुछ भी दिख रहा है अपन को, ये जो कुछ भी है ये मेरे निज आत्म स्वभाव से क्या है? भिन्न है, अन्य है। उन सभी वस्तुओं में से प्राणियों का गहरा संबंध है। उन सब वस्तुओं से प्राणियों का गहरा संबंध है, जिसके वातावरण में उनके साथ इसे दिन रात रहना पड़ता है। जो भी संयोग मिले हैं उनके साथ दिन रात रह रहा, उनसे गहरा संबंध बना के रख लिया। लेकिन इसके चाहे जैसे रिश्ते हो, संयोग संबंध हो, परंतु सदा बने रहने वाले स्थायी संबंध नहीं। कैसा भी रिश्ता हो, कैसा भी संबंध हो, पर वो स्थायी बने रहने वाला नहीं है। रागी का रागी के साथ संबंध भी स्थायी रहने वाला नहीं, और वीतरागी के साथ वीतरागी का संबंध भी स्थायी रहने वाला नहीं। पिता पुत्र, माता पिता, भाई बंधु, इनके आपस में भी संबंध स्थायी रहने वाले नहीं है। और यहाँ पर आप देखो, गौतम स्वामी और महावीर, ये वीतरागी का संबंध था, सारा नहीं, फिर भी वो स्थायी रहने वाला नहीं। क्योंकि सबकी सत्ता भिन्न स्वतंत्र है। किसी का किसी से कोई संबंध वास्तव में जीव ने मान के बैठा, जीव ने पर के साथ अपना संबंध मान के बैठा है, यही मान है। क्या जीव ने पर के साथ अपना संबंध मान के बैठ गए, यही क्या है? मान है। फिर इसके पीछे सारा मान नहीं आ रहा। जीव ने पर को अपना मान, ये सबसे बड़ा क्या है? मान है। मान कहता है यही अहम भाव, पर में अहम भाव मान, और फिर इसके पीछे मान खड़ा नहीं खड़ा? मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, नहीं आ रहा? मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी माया, मेरा नाम, आ रहा नहीं आ रहा? सारा मेरी धन दौलत, सारा क्या खड़ा? मान खड़ा। काय के पीछे? और पहले पर को अपना मान, अरे ज्ञान तक का मान है, तब तक का मान। ये जो ये संयुक्तम ज्ञान, ये तप आदि, ये क्रिया, ये जो मिला, ये भी कर्माधीन है, पर उसका भी क्या कर लिया? मान कर लिया। ये तेरा वास्तविक स्वभाव, तेरा स्वभाव तो दर्शन ज्ञानमयी, जो अनंत दर्शन और अनंत ज्ञानमयी जो स्वभाव, वो तेरा स्वभाव। पर कहीं ना कहीं जीव ने कर्म के उदय से जीव को जो मिला है उसका मान कर लिया, क्योंकि कर्म के उदय से जो मिला है उसमें पहले मैं बने की मान, उसको अपना मान रहा, फिर उसके पीछे मान कर रहा। एक चीज ध्यान रख, जहां जहां मान की भावना आ रही, खोजो अपने अंदर। जहां जहां मान की, अहम की क्या आ रही है? आते हैं, आ रहा है नहीं आ रहा? वहां देखो, कहीं ना कहीं हमने पर को अपना माना है, तब वो अहम की भावना अपने अंदर आती, मान की भावना। मान आता ना, अहम आ जाता कि नहीं? मान का साथ वहां देखो अंतरंग, कहीं ना कहीं जीव ने पर को अपना माना है, तब वो अहम का परिणाम काम कर रहा है, नहीं तो काम नहीं कर। ये समझ लें, पर को अपने मानने के कारण ही अहम का परिणाम जीव के भीतर में काम कर रहा है। अब यहां जो कह रहे हैं, जो आज संयोग में है, नियम से उनका वियोग होना निश्चय है।
संयोग का वियोग निश्चित है, स्वभाव का वियोग कभी नहीं होता। क्या? संयोग का वियोग निश्चित है पर स्वभाव का कभी वियोग नहीं। मेरी दर्शन ज्ञान चेतना मेरा स्वभाव है, उसका मुझसे कभी वियोग होने वाला नहीं। कर्म। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो भी संयोग है उसका नियम से क्या होगा? जो भी संयोग मिला है उसका तो नियम से क्या होगा? और वियोग में, संयोग में वियोग देखना प्रारंभ करो। जिस दिन से संयोग हुआ है उसी दिन से उसमें क्या देखो? नहीं यार, जिस दिन से क्या हुआ? संयोग हुआ, उसी दिन से उसमें वियोग देखो। तो जब वियोग होगा तो फिर दुख नहीं होगा। पर देखो संयोग में वियोग कब दिखेगा? किसको देखेगा? बहुत बढ़िया, जिसको स्वभाव की तरफ झुकान होगा, जिसको स्वभाव की पकड़ होगी कि स्वभाव शाश्वत है, बाकी सारे संयोग क्या है? अशाश्वत। जिसको अपना चैतन्य स्वभाव लग रहा है कि मेरा चैतन्य स्वभाव ही मेरे लिए मात्र क्या है? शाश्वत है, ध्रुव है, अविनाशी है, बाकी सब क्या है? आ रहा है, सब अशाश्वत है, अध्रुव है मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए आ रहा। तो उसको संयोग में नियम से क्या दिखाई देगा? वियोग दिखाई देगा। और जिसने अपने स्वभाव के प्रति समर्पित नहीं हुआ, स्वभाव के प्रति जिसकी दृष्टि नहीं है, स्वभाव की ओर जो सन्मुख नहीं है, उसको तो संयोग शाश्वत लगे, संयोग वियोग रूप नहीं लगे। जबकि संयोग नियम से क्या है? वियोग रूप है। आ रहा है। और बहुत जल्दी जीव संयोगों को शाश्वत मान लेता है। बहुत जल्दी जीव संयोगों को क्या कर लेता है? शाश्वत मान लेता है। उसमें वियोग की कल्पना करना भूल जाता है। क्यों? अनादि काल के क्या पड़े हैं? संस्कार। शरीर कब मिला? अभी मिला, अभी छूटेगा। पर कितना अपनत्व हो गया, ऐसा मान लिया कि ये कभी छूटने वाला ही नहीं। घर परिवार जो कुछ भी मिला, कब मिला? अभी मिला, अभी छूट जाएगा। ये संयोग जितना मिला ये अभी मिला, अभी छूट। पर उसमें इतना संस्कार है अनादि काल के कि उसमें जल्दी से काय की मानता हो जाती है। माने उसमें वियोग ही नहीं देख पाता। संयोग में वियोग को देखने नहीं दे रहा। एक तो स्वभाव की दृष्टि नहीं है, इसलिए संयोग में वियोग को नहीं देखने देता। और दूसरे अनादि काल के क्या है? संस्कार। अनादि काल से जीव के क्या है? संस्कार है कि जिस भी संयोग में जाता है उसको अपना मानने की और शाश्वत मानने की, ये जीव के मिथ्या क्या है? संस्कार। हाँ, जीव जो भी संयोग में जा रहा है, जो भी संयोग जीव को मिलता है, उसको अपना मानने की और शाश्वत मानने, ये जीव के क्या है? संस्कार है। और ये मिथ्या भाव, ये क्या है? मिथ्या भाव है, अज्ञान भाव। आगे कर्म का सिद्धांत हमें यह बतलाता है कि आत्मा का और कर्म का अनादि सिद्ध संबंध है। कर्म सिद्धांत यह बतलाता है आत्मा का और कर्म का अनादि सिद्ध संबंध, अनादि काल से संबंध, पर अनंत काल तक रहे जरूरी नहीं। लेकिन कर्म शाश्वत, नित्य एवं ध्रुव नहीं है। कर्म शाश्वत, ध्रुव और नित्य नहीं है। आत्मा नित्य, ध्रुव एवं त्रिकालिक है। हाँ, मोह राग आ गया, मोह राग आ गया। तो कर्म कहां से शाश्वत है? कर्म किसके द्वारा बने? जीव के मोह राग आदि भावों के द्वारा। अब जब मोह राग आदि भाव शाश्वत नहीं है तो उससे बंधे हुए कर्म कहां से शाश्वत हो सकते? नहीं होता। आत्मा नित्य, ध्रुव एवं त्रिकालिक, लेकिन अपना आत्म स्वभाव कैसा है? ध्रुव, नित्य है, ध्रुव है एवं त्रिकालिक है।
चेतन आत्मा सदाकाल चैतन्य आत्मा सदाकाल चैतन्य ही रहती है। आचार्य कुंद देव के शब्दों में ज्ञान दर्शन जिसका लक्षण है वह एक आत्मा ही मेरी शाश्वत तथा अकेली। ज्ञान दर्शन जिसका लक्षण है वह एक आत्मा ही मेरी शाश्वत एवं अकेली। दर्शन ज्ञान जिसका लक्षण है वह मैं आत्मा हूं और मैं शाश्वत हूं और कैसा हूं हमेशा अकेले। हमको साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जा। इसके अतिरिक्त सभी संकल्प विकल्प मुझसे बाहरी भाव हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी संकल्प विकल्प हैं वह मुझसे क्या है बाहरी हैं, बाहरी भाव हैं तथा ये सब संयोग लक्षण वाले हैं। लेकिन ये सब क्या है संयोग लक्षण वाले हैं, संयोग मात्र, स्वभाव नहीं। ज्ञान दर्शन आत्मा के असाधारण गुण है। ज्ञान दर्शन आत्मा के कैसे गुण हैं असाधारण गुण है जो त्रिकाल ज्ञान दर्शन रूप ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं है और कभी आत्मा से अलग होते नहीं है। तो अपने आप को कैसा देखना है दर्शन ज्ञान चेतना वाला देख। नाम धरे मेरो का अभेद दर्शन ज्ञान का भी भेद मिट जाए, दर्शन ज्ञान का भी भेद मिट जाए। हाँ, जब कोई तुम्हारा अपना नहीं है तो घर परिवार और शरीर आदि का ममत्व करना इष्ट नहीं है। जब कोई अपना है ही नहीं तो घर परिवार कोई भी पर पदार्थ है उनसे ममत्व करना इष्ट नहीं है, क्योंकि जो कर्म के अधीन है वह विनश्वर है और नाशवान होने से शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न है। क्या? क्योंकि जो कर्मों के अधीन है वह कैसा है विनश्वर है, नाशवान होने से शुद्धात्म द्रव्य से कैसा है भिन्न है। तुम त्रिकालिक ध्रुव तथा नित्य, अपन कैसे हैं त्रिकालिक हैं, ध्रुव हैं और नित्य हैं। आगे कहते हैं हे जी मोह के वश होकर तुमने दुख को सुख माना और सुख को दुख मान लिया, इसलिए मोक्ष प्राप्त नहीं किया। हे जीव किसके वशीभूत होकर मोह के वशीभूत होकर तुमने दुख को सुख माना और सुख को दुख मान लिया, इसलिए मोक्ष प्राप्त नहीं किया। यथार्थ में दुख सुख मिथ्या कल्पना में है। यथार्थ में दुख सुख क्या है मिथ्या कल्पना है। उसी चीज में किसी को सुख लग रहा है, उसी चीज में किसी को दुख लग रहा है। वही संयोग किसी को दुख रूप लग रहे हैं, वही संयोग किसी को सुख रूप लग रहा है। नहीं आ रहा, वही संयोग एक को आकुलता उत्पन्न करा रहा है और एक की आकुलता समाप्त करा रहा है। ये तो जीव की क्या है मिथ्या मान्यता है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि कोई वस्तु दुख देने वाली हो या सुख देने वाली। कोई भी परवस्तु हमें परद्रव्य परक्षेत्र परकाल और परभाव हमें दुखी सुखी नहीं कर सकता है। कोई भी परद्रव्य परक्षेत्र परकाल और परभाव जीव को दुखी सुखी नहीं करता। कौन दुखी सुखी करेगा? जीव की अज्ञान। जीव का अज्ञान भाव में ही पर से दुख सुख की कल्पना होती है। अलग अलग परिस्थितियों में जो वस्तु पहले सुखदायक जान पड़ती थी वही आज दुखदायक महसूस होने लगी। जो वस्तु सुखदायक लगती थी वही आज कैसी होने लगी दुखदायक महसूस होने लगी। यही वास्तव में यदि वास्तव में वह सुखदायक है तो सदा काल सभी के लिए सुखदायक होनी चाहिए। अब ठंड में धूप अच्छी लग रही है सुखदायक, और गर्मी में
तो जो सुख देने वाला वो सदाकाल सुख देने वाला होना चाहिए। ये तो अपनी कल्पना है कि अपन उसमें सुख दुख की कल्पना, परंतु ऐसा नहीं है। समय, व्यक्ति और परिस्थिति बदलते ही जो वस्तु पहले सुखदायक समझ में आती थी वह बाद में दुख देने वाली जान पड़ती है। समय के अनुसार व्यक्ति और परिस्थिति बदलते ही, अभी पुत्र तुम्हें सुखदायक लग रहा था कि आज्ञाकारी, बात मान रहा है, आपके अनुसार चल रहा है, और वही पुत्र विपरीत चले तो वही व्यक्ति क्या लगने लगा, दुखदायक लगने लगा। व्यक्ति बदल गया, उसका नेचर बदल गया, तो कैसा लगने लगा, दुखदायक लगने लगा। तो वो दुखदायक नहीं है, आपके राग के कारण आपको क्या लग रहा हो, रागई के कारण सुखदायक लगा था, पूर्ति हो रही थी राग, अब राग की पूर्ति नहीं हो रही, वही कैसा लगने लगा, दुखदायक। अच्छा एक चीज करो, कभी भी पर वस्तु को लेके यदि दुख सुख की कल्पना होती, इनके कारण भैया हम बड़े दुखी हो जाता, कहने में आता कहीं ना कहीं तो रहती है। और कई बार ऐसा लगता है चलो जे इनके कारण अपन क्या हो गए, सुखी हो गए, ये नहीं होते तो कैसे काम नहीं। ठीक है, कहने में आता है, अंदर में भाव आ भी जाए, लेकिन मानता ना रहे। क्या ना रहे, जैसे उदाहरण, मैं पुत्र से सुखी हुआ, मेरी बात मान, ये भाव तो आ जाए पर मानता इस रूप नहीं होना। कहने में आ जाए, भाव तक आ जाए, पर मानता नहीं होना। मुझे ये पर वस्तु दुख दे रही, ऐसा कहने में आ जाए, इसके कारण मैं दुखी हुआ, इसके कारण मैं, भाव भी आ जाए कदाचित इसने मुझे दुख दिया, ऐसा भाव भी आ जाए, पर मानता नहीं आ रही चाहिए। मानता में नहीं है। मानता में तो यही होना चाहिए कि मैं अपने राग, जब सुखी था मैं अपने राग के कारण सुखी की कल्पना कर रहा था, ये नहीं था सुखी कल्पना, और आज मैं दुखी हुआ तो अपने राग के कारण ही क्या हो रहा, दुखी हो रहा। ऐसी मानता में यह बैठे हुए, भाव लाई, भाव में आ सकता है। अच्छा भाव क्यों हो सकते हैं ऐसे, भाव क्यों हो सकते हैं, पर मुझे सुख दे रहा है ऐसा कहने में आ सकता, कहने में तो सहज आ सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन भाव भी हो सकते हैं कि मुझे पर ने सुख दे दिया, पर मानता में देखो, मानता हो जाएगी तो मिथ्यात हो, मानता मिथ्यात के खाते में जाएगी, पर भाव आपके कसाय के खाते में जाएगी। नहीं आ रही समझ, भाव काय में जाएंगे, कसाय के खाते। तो कसाय के अंतर्गत तो अभी यदि चौथा गुरु स्थान भी है तो अप्रति सम्यक दृष्टि से अनंतानुज बन दी गई है ना, पर अप्रत्यक्ष ध्यान संबंधित कसाय का भाव के कारण उसके भाव आ सकता है कि पढ़ने मुझे सब दुख दिया, भाव आ सकता है, पर मानता में सम्यक दृष्टि से नहीं रहती। व्रती प्रतिमाधारी की अभी अप्रत्यक्षान नहीं गई है, प्रत्यक्षान कसाय नहीं गई, तो कसाय के कारण ये भाव आ सकता कि पढ़ने मुझे सुख दुख कदाचित आ रहा नहीं, पर मानता कभी सम्यक दृष्टि की मानता नहीं हो सकती कि पढ़ने मुझे सभी दुखी। भाव है ना जो कसाय के अंतर्गत है, कसाय के कारण नीचे नीचे भाव होते हुए दिखाई देते, पर मानता में फर्क पड़े ऐसा नहीं होता। चारित्र मोहिनी कर्म से भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर सम्यक दृष्टि की मानता में फर्क पड़ सकता। मानता एक बार जो हो गई तो नहीं आ रहा समझ, आ रहा क्या नहीं आ रहा समझ। मुनिराज तक को संजलन कसाय के सद्भाव में ये भाव आ सकता है कि पढ़ने मुझे सुखी दुखी, ये भाव मानता नहीं हो सकता कदाचित, पर उसका भी एक समय है, उनका अंतर्मुख प्रमाण समय। मुनिराजों प्रतिमाधारी का 15 दिन के भीतर का समय, अव्रती का 6 महीने के भीतर का समय। नहीं आ रहा समझ, पर अंदर में देखो कई बार क्या होता है, मानता और भाव में अपन अंतर नहीं करते। मानता अलग चीज है और भाव,
पर में अपनत्व के भाव अलग चीज है और पर में अपनत्व की मानता अलग चीज, अलग है। नहीं आ रहा समझ? पर में एकत्व की मानता अलग चीज है, पर में एकत्व का भाव अलग है। आपके घर में आप रह रहे हो, उसमें एकत्व की मानता है और एकत्व का भाव नहीं। पर आप अभी जिस कमरे में रह रहे हो उसके प्रति आपका एकत्व की मानता नहीं है, पर एकत्व का भाव नहीं है। अपना कह भी रहे हो और कहीं ना कहीं भाव भी जुड़े हैं, नहीं जुड़े? नहीं यार, ट्रेन में कितनी दम से कहता व्यक्ति ये मेरी सीट है, तो कह भी रहा और भाव भी है, नहीं है? ट्रेन की सीट मेरी है ये कह भी रहा है पर मान नहीं रहा। ध्यान रखना, मानता में नहीं है, भाव। अच्छा, मानता में नहीं है, इसका क्या प्रमाण? जब स्टेशन हुआ तो बड़े प्रसन्नता के साथ उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। जिससे एकत्व का भाव जुड़ा था उसको पीछे मुड़ के भी बरेकत्व की मानता जुड़ी होती, और अब घर से एकत्व की मानता जुड़ी और घर छुड़ा दिया जाए, पीछे मुड़ मुड़ के देखे कि मेरा घर कैसे मुझे निकाल दिया, मैं तो अपना हक लूंगा, मैं तो इसके लिए कोर्ट कचहरी करूंगा, सब करूंगा। क्योंकि क्या चल रहा है, पूरी झगड़ा खड़ा है, पूरा राग देश खड़ा है, पीछे मुड़ के जहां देखने की इच्छा हो रही है वहां एकत्व के भाव तो है ही है, एकत्व की मानता भी नहीं आ रहा समझ? क्या संयोग छूटने के बाद जिस संयोग को पीछे मुड़ के देखने की क्या हो रही है, इच्छा हो रही है, माने वहां एकत्व का भाव के साथ साथ एकत्व की मानता भी क्या है, जुड़ी हुई। इसलिए तो मेरे ज्ञान को जागरूक करो, तब अपन को पता चलेगा हमारी कहां एकत्व की मानता है और कहां एकत्व का भाव नहीं है। इसमें ऐसा अपने ज्ञान को जागरूक करो। आगे देखो, वास्तव में वस्तु तो जैसी है वह हमेशा वैसी ही रहेगी, लेकिन हमारी मन स्थिति में परिवर्तन होने से वह हमें भिन्न रूप में दिखाई पड़ती। क्या? लेकिन वह हमारी मन स्थिति में परिवर्तन होने से वह हमें भिन्न रूप में दिखाई पड़ती। वस्तु तो जैसी है, जीव है, खुदगन और कर्मकृत जो परिणमन भी चल रहा है वो वैसा ही चलेगा जैसा उसने माना है। और पर अपनी मन स्थिति बिगड़ी और अपन को वस्तु भिन्न भिन्न दिखाई देने लगती है, दिखाई देने लगती है। वही मित्र शत्रु दिखने लगता है जब मन स्थिति क्या होती है, बिगड़ती है। जो ग्रहण करने योग्य लग रहा था वही त्याग लगने लगता, जब मन स्थिति क्या होती, बिगड़ती। नदी का किनारा, चांदनी रात, ठंडी बयार, सब कुछ शीतल होने पर भी वियोग की अग्नि में तपने वाले के लिए विछोह की स्थिति में चारों ओर ताप संतापदायक ही नजर आती है। नदी का किनारा शीतलदायक है, चांदनी रात शीतलदायक है क्या नहीं है? ठंडी बयार, ये सब कुछ शीतल होने पर भी वियोग की अग्नि में तपने वाले के लिए, जो वियोग की अग्नि में क्या हो रहा है, तप रहा है, विछोह की परिस्थिति में चारों तरफ ताप संतापदायक नजर आती है। नहीं आ रहा? चांदनी रात भी है, नदी का किनारे भी है, ठंडा जल भी है आपके पास, आप बर्फ की सिल्ली के ऊपर भी बैठ जाओ, और यदि आपके अंतरंग में आपकी मन स्थिति बिगड़ी हुई है, आप राग आदि कसाय आदि से आप संतापित हैं, तो आपको कुछ शीतल लगेगा, कुछ शीतल नहीं लगेगा, कुछ सुहाएगा नहीं। यह सब मोह का प्रभाव, मिथ्या मानता का पसारा है। ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा
क्यों हो रहा है? ये सब मिथ्या मोह का क्या है? प्रभाव है। मिथ्या मानता का पसारा है, मिथ्या मानता का पसारा मोह, जिसके अधीन होकर बौद्धिक व्यक्ति भी वस्तु स्वरूप को भूल जाता है। ज्ञानवान जीव भी जब ऐसा कर्म का क्या आता है उदाहरण, जब वो मोह के क्या होता है अधीन होता है, तो वस्तु स्वरूप को क्या हो जाता है? भूल जाता है। गजब की लीला है। किसकी? मोह की। देखो ना, सुमेरी मुनि को जरा सा वो मोह का प्रसंग आया कि मेरे पुत्र पर मंत्रियों ने क्या कर दिया, सिर्फ सुने हैं, क्या करे हैं, सुने हैं, पर वही लहर आई ना मोह। तो बौद्धिक व्यक्ति भी, ज्ञानवान व्यक्ति भी क्या कर देता है? वस्तु के स्वरूप को भूल जाता है, यथार्थ स्वरूप का निर्णय नहीं कर पाता। तत्काल ज्ञान काम करे, कर्म की धारा के साथ साथ ज्ञान धारा बिल्कुल साथ साथ बहे, तो जीव कर्म की धारा से प्रभावित नहीं होगा। पर कर्म की धारा हावी होती है, ज्ञान धारा क्या होगा? मंद पड़ जाता। ज्ञान की धारा मंद पड़ी, कर्म की धारा हावी हो, और ज्ञान जागरूक तो होता। प्रकल्प जब तक सब कुछ चला, जब सब कुछ हो ही जाता है, तब ज्ञान क्या होता? जागरूक होता है। यथार्थ वस्तु स्वरूप से मतलब है वस्तु स्वरूप से, यथार्थ स्वरूप से मतलब है वस्तु स्वरूप से। वस्तुतः हम वस्तु को वस्तु स्वरूप से न समझकर उसकी अवस्थाओं के माफिक समझते हैं। वस्तु को वस्तु के स्वरूप से देखो, उसकी अवस्थाओं से मत देखो। पर काय से देखता है जी? अवस्था से देखता, माने पर्याय से देखता है। पर्यायधीन दृष्टि होती है तो सारे विकल्प खड़े होते हैं, स्वभाव की दृष्टि होगी तो कोई विकल्प खड़ा नहीं होगा। वस्तुतः हम वस्तु को वस्तु स्वरूप से न समझकर उसकी अवस्थाओं के माफिक समझते हैं। जो परिस्थिति या दशा हमारे अनुभव में आती है, हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, उसे ही हम सत्य स्वरूप समझते हैं। जो परिस्थिति दशा हमारे अनुभव में आती है, हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है, पड़ती है, उसे हम सत्स्वरूप समझते हैं। यही क्या है? सत्स्वरूप। ऐसा अपन समझने लगते हैं, लेकिन सत्य वह है जो वस्तु का स्वरूप। अच्छा, सामने अभी प्रत्यक्ष में क्या दिखाई देगा? पर्याय दिखाई देगा, पर उसी को जीव ने क्या मान लिया? सत्स्वरूप मान लिया। तो क्या होती? नाना प्रकार की आकुलता विकल्प चलने लगे। देखो ना, ज्ञानियों के सामने कोई भी वस्तु आके उपस्थित होती थी तो उसको वो काय से देखते? उसके स्वरूप से देखते। सिंह जैसे क्रूर जीव को, हिंसक जीव को मुनिराज ने उपदेश दे, क्या देखते हैं? क्या देखते थे? उसको भगवान आत्मा, उसमें योग्यता देख के दिया कि ये भी भगवान हो सकता है, ये भी चेतना है, ये भी भगवान आत्मा है, इसमें भी अनंत गुणों को प्रकट करने की शक्ति। और पर्याय देख, ऐसे ये जानवर, ये पशु है, ये हिंसक है, ये तो पापी है, इसको कहां से, ये कहां से तर सकता? यदि ऐसा देखते तो कभी उपदेश क्या देखा? उसके स्वभाव को देखा। इसके स्वभाव में भी वही शक्ति है जो सिद्धों में शक्ति है। नहीं आ रहा तो उपदेश हुआ। चंडाल को, भील को, मछुआरे को, ऐसे ऐसे पापी जीवों को गुरुदेवों ने क्या कर दिया? मुनिराजों ने उपदेश। तो क्या देखते थे? उसमें भगवान आत्मा छुपा है ना, उसमें सिद्ध स्वरूप छुपा है ना, उसको देखकर उपदेश दिया। उनके अनंत गुणों को देखकर उनको क्या मिला? क्या दिया गया? उपदेश दिया। ऐसे नहीं दे दिया। और पर्याय को अपन देख रहे, अरे ये तो रागी है, कसाई है, तो मोही है, तो पापी है, तो व्यसनी है, तो संसारी है, तो अज्ञानी है। ऐसा ही हम जीव को क्या कर लें? मान लें, तो उसके सुधार का उपदेश हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या देखना है? वस्तु के स्वरूप को देखना, वस्तु की परिस्थिति, दशा और पर्याय को नहीं देखना। मोह के कारण हमारी पर्याय दृष्टि या बाहरी अवस्था जन दृष्टि होने से जो कुछ हमारे बाहरी जीवन में परिवर्तन हो रहा है, उसे ही सत्य मानते हैं। काय के कारण? मोह के कारण।
मोह के कारण हमारी पर्याय दृष्टि या बाहरी अवस्था जन दृष्टि होने से जो कुछ हमारी बाहरी जीवन में परिवर्तन हो रहा है उसे ही हम सत्य, अपनी भी तो नाना प्रकार की पर्याय उत्पन्न हो रही, बिला रही, पर वो हमारा स्वभाव, हमारा स्वरूप नहीं। पर मोह के कारण जीव उसी को सत्य मान बैठता है। परंतु बाहर में जो कुछ भी घट रहा है वह भीतर के कर्मोदय का प्रतिबिंब है। यह हमारी समझ से बाहर है। कितनी अच्छी बात। बाहर जो घट रहा है वो भीतर कर्मोदय जन्य अवस्था नहीं आ रहा, भीतर के कर्मोदय का प्रतिबिंब है। जैसा जैसा कर्म का उदय आ रहा वैसा वैसा बाहर में परिणमन हो रहा नहीं आ रहा। जैसा जैसा कर्म का उदय आ रहा है वैसा वैसा बाहर दिखाई दे रहा है। अच्छा, नींद आ रही है तो काय से आ रही? दसना मंडी कर्म के उदय से आ रही है। तो भीतर में कर्म का उदय चल रहा है, तब बाहर में उसका प्रतिबिंब दिख रहा है नींद रूप। बाहर में वेदना हो रही है तो अंदर में असाता वेदनी कर्म का क्या चल रहा है? उदय चल रहा है। अशुद्ध कर्म का उदय चल रहा, भीतर में उसका प्रतिबिंब बाहर में दिखाई दे रहा है कि जीव दुखी होता हुआ दिखाई दे रहा नहीं आ रहा समझ। जैसा कर्म का उदय भीतर चल रहा है और बाहर में जो दिख रहा है परिणमन, वो भीतर के कर्मोदय का क्या है? प्रतिबिंब है। जैसा जैसा कर्म का उदय आता है वैसा वैसा परिणमन होता रहता है। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? जान रहा हूं, इसके अलावा मैं कुछ कर सकता नहीं। नहीं, अब देखो ना, जो भी बाहर में परिणमन चल रहा है अभी कैसे कैसे हुआ, कभी ये प्रश्न खड़ा नहीं होगा कि ये कैसे हो रहा, ये कभी प्रश्न अब खड़ा नहीं होना चाहिए। अब तो तुरंत आना चाहिए कि बाहर में जो कुछ हो रहा है ये कैसे हो रहा? कर्मोदय। भीतर में कर्मोदय का ही ये प्रतिबिंब बाहर में दिखाई दे रहा है। भोजन करने बैठे अंतराय आता तो कैसे आ गया? अब प्रश्न नहीं होना चाहिए, प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या है? कर्म का उदय आया, भीतर में कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए बाहर में अंतराय आते हुए दिखाई। यदि ये वस्तु व्यवस्था यदि हमारी दृष्टि का विषय बन जाए, हमारी श्रद्धान और दृष्टि का विषय बन जाए, ज्ञान का विषय बन जाए, तो जीव मौन, अंदर बाहर से क्या हो जाए? मौन हो जाए। प्रश्न ही चिन्ह खड़ा ना होने ना कि ऐसा क्यों हो रहा, कर्मोदय आया इसलिए ऐसा हो रहा नहीं आ रहा। देखो क्या होता है, देखो मैं आपको बता, जैसे अपन किसी चीज को लेके दुखी हो रहे, क्या हो रहा है? किसी भी चीज को लेके अपन क्या हुए? किसी व्यक्ति को लेके या किसी जीव को लेके अपन दुखी हुए, समझना। तो दुखी होने वाला हमारा कर्म का उदय है। नहीं तो वो ही जीव, वो ही व्यक्ति, वो ही वस्तु एक समय हमको क्या कर रही थी? साता का अनुभव करा रही, क्योंकि उस समय हमारा साता का उदय चल रहा है। अब वो ही असाता का दुख का उदय का वेदन करा रही। क्यों? क्योंकि हमारा दुख का उदय चल रहा है। जैसे अंजना सती को पवन जैसे क्या मिला? दुख मिला। तो पवन जैसे नहीं मिला, उनके दुख के दिन उतने दिन तक चले, उनका दुख वाला कर्म का उदय था, इसलिए वो सामने वाले के भी परिणाम वैसे दिखाई। और जब इनका सुख का साता का उदय आया तो सामने वाले के परिणाम भी क्या हो गए? बदल गए। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? अंजना का उतने दिन तक क्या चल रहा था? वियोग का उदय चल रहा था, दुखी होने का परिणमन चल रहा था, इसलिए तो पवन जय के कारण सुख मिला। तो पवन जय के कारण सुख नहीं मिला, उनके पूर्व कर्म के उदय से कारण वो दुखी थी। नहीं, सम्यक दृष्टि थी तो उसकी प्रभावित नहीं थी, पर दुख तो कहीं ना कहीं, साता का उदय कहीं ना कहीं था। पर जब स्वयं के साता का क्या आया? उदय आया, तो सामने वाले जिसके निमित्त से दुख उत्पन्न हो रहा था, उस जीव के भी परिणाम क्या हो गए? बदल गए। नहीं आ रहा समझ? कई बार आपने देखा होगा अपने घर में, जिनसे अपना कोई
द्वेष नहीं होता, वेर विरोध नहीं होता। जैसे माँ है, माँ कभी कभी बच्चों के पीछे क्या होती है, दुखी हो रही, तो माँ के स्वयं के दुख का क्या आया है, समय आया, दुखी होने रूप कर्म का उदय आया है। तो वो जीव को देख देख के वो क्या हो रहा है, और नहीं तो पूरी जीव को देख के प्रसन्न होती गई, बड़ा अच्छा लगता है उसे, बड़ी प्रीति जागती, हर्ष से भर जाती, आनंद से भर जाती। तो वो सुखी क्यों हो रही, क्योंकि अभी उसको सुख रूप वेदन करने का कर्म का उदय चल रहा है। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये कर्म के उदय का, बाहर में जो कुछ हो रहा है, ये भीतर में कर्म के उदय का प्रतिबिंब है। कितनी अच्छी बात होती, भीतर में जैसे जैसे कर्म का उदय आ रहा है, वैसे वैसे बाहर में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यह हमारी समझ के बाहर है, पर इसी को तो क्या करना है, समझना है। इसलिए हमारी सुख दुख की मान्यता सही नहीं है। इसलिए हमारी सुख दुख की मान्यता क्या है, सही नहीं। वास्तव में सुख दुख हमारे माने हुए मन के माफिक है। सुख दुख अपने माने हुए मन के, एक को कच्चे मकान में भी सुख लग रहा है तो कम से कम, और एक की 4 मंजिला मंजिल भी वही तो दुख ही लग रहा है, लोअर कायम नहीं। तो ना वो झोपड़ी सुख दे रही, न वो 4 मंजिला मकान दुख दे है। सब मन की ये भ्रांति है, ये मोह का ही प्रताप है। इसलिए जो परिस्थिति बनती है या बिगड़ती है, उससे अपने को जोड़कर हम सुखी या दुखी होते हैं। जो भी कर्मोदय जन परिस्थिति स्थिति बनती है, जो भी कर्म का उदय आता है, उससे जो परिस्थिति बनती है बिगड़ती है, उसमें जीव क्या करता, सुखी दुखी अपनी मानता से हो रहा, अपने आप को उसमें जोड़ लेता, वैसे मान, वैसे सुखी दुखी। कोई परिस्थिति बनी, उसमें अपने आप को क्या करा, अपने उपयोग को जोड़ेगा तो सुखी दुखी होगा, और अपने उपयोग को ना जोड़े, वस्तु स्वरूप पर अपनी दृष्टि टिकाए रखे तो सुखी दुखी नहीं होगा। इसलिए जो परिस्थिति बनती है बिगड़ती है, उससे हम अपने को जोड़कर हम सुखी या दुखी होते हैं। लेकिन वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो सुख दुख वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो सुख दुख क्या नहीं है, वास्तविक नहीं है, क्या है, काल्पनिक है। लेकिन अज्ञानी प्राणी उनको वास्तविक समझता है। लेकिन अज्ञानी प्राणी इनको क्या समझ रहा है, वास्तविक समझ रहा है। अच्छा, ज्ञान में इतना तो झलकना चाहिए, ये सुख दुख की जो कल्पना चल रही है, ये सब मिथ्या है, ऐसा ज्ञान में नहीं चल सकता। मान रहे कर्म के उदय से जीव सुखी दुखी हो रहा किसी परिस्थिति कारण बस, पर अंदर में ये बार बार चलना चाहिए ना, क्या ये सब मिथ्या है, ये सब झूठा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, आया नहीं है। ऐसा जीव को क्या होना चाहिए, अंतरंग में लगना चाहिए। आगे, हे जीव, तुम धन और परिवार के लोगों की चिंता करते रहते हो, इसलिए कर्म से छुटकारा नहीं पा सकते। अब तुम निःशुद्धात्मा का चिंतन करो, जिससे महान सुख को प्राप्त करोगे। पर ना मेरे को नहीं लगता कि जीव धन और परिवार की चिंता में लगा, जीव लगाया अपने राग की पूर्ति होना, उसकी चिंता में। देखो, राग की पूर्ति की चिंता में लगा है, धन और परिवार की चिंता में नहीं। धन और परिवार से राग जुड़ा है तो उसकी चिंता में लगा, राग की पूर्ति होना। देखो, जिसने धन और परिवार छोड़ दिए, वे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंता में लगा, यदि ज्ञान नहीं। तिरंगति के जीव को तो कछु घर परिवार नहीं, नारकी को तो कछु घर परिवार नहीं है, फिर भी चिंता लगी क्यों? अच्छा, मिथ्या दृष्टि त्यागी वृत्ति हो गए, वे भी समाज की चिंता को बहुत हो रहा है, कायड हो रहा है उनको क्या लग रहा है, उनकी राग की पूर्ति लग रही, चेला चेली के चिंता में डूबे, तो राग की उससे क्या हो रही, राग की पूर्ति हो रही।
मठ आश्रम मंदिर बन जाए, हमारे हमने इसकी प्रतिष्ठा करा दी, हमने इसके मंदिर बनवा दी, इसकी धर्मशाला बनवा दी, हमने इतने तमाशे कर, तो उससे उनकी राग की क्या हो रही। तो कोई भी व्यक्ति ना किसी परवस्तु की चिंता में नहीं लगा, कोई भी व्यक्ति जो कोई भी जीव लगा ना अपने राग की चिंता में लगा कि मेरे राग की पूर्ति होना चाहिए, कछु हो जाए, कछु से हो पर होना चाहिए। मानवी कैसा मान के ही राग, मान का ही क्या हो गया, राग होगा। तो जीव लगा कुल मिला के राग की चिंता, नहीं बता रहे हैं, बाकी जीव को कोई की चिंता नहीं, किसी की चिंता नहीं। कहां चिंता बताओ है, राग की चिंता है। कुंवारी कन्या को माता पिता की चिंता है, यदि इससे राग की पूर्ति है, शादी हो जाएगी तो पति की चिंता शुरू हो जाएगी। क्यों माता पिता की चिंता क्यों नहीं हो रही, क्योंकि राग की पूर्ति अवश्य होने लगी पति से। और पति कदाचित क्या हो जाए, चला जाए तो पुत्रों की चिंता होने लगी, क्योंकि उससे उसकी राग की पूर्ति होगी, वो उसकी उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। नहीं आता समझ, उससे उनका स्वार्थ होते। हाँ पहले पति पत्नी पशु को चाहते, हाँ जैसे ही बच्चे हुए हाँ तो उसका बच्चे हाँ उसका हाँ वो सब यही तो है ना, जहां जहां से राग की माने जीव की चिंता काय की है, जीव को कछु पर की चिंता नहीं है, सिर्फ काय की चिंता है, राग की चिंता। आप क्या थे, घर गृहस्थी में रहने वाला दिन रात परिवार के भरण पोषण, धन कमाने और रोग आदि से बचने, ठीक होने आदि की चिंता करता रहता है। गृहस्थ जीवन में फंसा जी, इसी में उसकी पूरी जिंदगी निकली जा रही है। करो करो और भरो भरो। चिंता करने वाले के क्लेश कारक या भय कारक खोटे ध्यान होते हैं। जब आपको सही चिंता करने वाले के, जिसको चिंता लगी रहती ना, उसको क्लेश कारक भयानक खोटे ध्यान होते हैं, भया भय स्थिति रहेगी इसके अंदर। किसके अंदर में, जिसको राग क्लेश कारक भाव है। कौन से भाव में, राग के कारण ही तो सारे क्लेश मच, सारे झगड़े मच, आर क्रोध ध्यान होने, वो भयानक भय कारक खोटे ध्यान होते। राग के कारण भय लगेगा, ये मुझे छोड़ना दे, ये मुझसे बिछड़ना चला जाए, ऐसा धोखा ना दे, ये सब का कारण है। जैसे बच्चा कहीं गया और सोना के लिए आया, भय, ये भी तो क्या है, भय। सब चिंता, चिंता क्लेश और भय को उत्पन्न कराने वाली है। चिंता भय और क्लेश को चिंता को वाले ध्यान को उत्पन्न कराने, ध्यान के उसमें ध्यान लगाए ना, नहीं आ रहा था, कितना भय। खोटे ध्यान से खोटे या अशुभ कर्म बनते हैं। खोटे ध्यान से, आक्रोश ध्यान से अशुभ कर्म ही क्या करते हैं, बनते, जिनका फल खोटी गति प्राप्त करवाता है। खोटा ध्यान करोगे खोटे कर्म बनेंगे, फिर खोटी गति क्या होगी, मिलेगी। अशुभ ध्यान से अशुभ कर्म बनेंगे और अशुभ फल उसका मिलेगा, तो अशुभ फल क्या मिलेगा, दुर्गति मिलेगी, खोटी गति मिलेगी। खोटे या बुरे भाव करने वाला नियम से दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए जो चिंता करता है वह कर्मों से बंधता है। इतनी गजब की बात है, जो चिंता करता है वो कर्म से बंधता है। जो चिंता करता है वो कर्म से क्या होता है, बंधता है। चिंता करने वाला नियम से कर्म से क्या होगा, और जिस तरह की चिंता करेगा उसी तरह के कर्म के बंधन से क्या होगा, उसी जाति के कर्म से बंधन। जिस रूप चिंता चल रही ना, उसी जाति के कर्म पुनः पुनः क्या होंगे, माने जिस शरीर के रोग संबंधित चिंता चल रही, हो गई रोग संबंधित कर्म क्या होंगे, माने वियोग संबंधित चिंता चल रही, हो गई वियोग संबंधित कर्म क्या होंगे, बंधेंगे, नहीं बंधेंगे है।
जिस तरह के भाव परिणाम बार बार चलते उसी तरह के जीव के कर्म क्या होते बनते हैं उसी तरह। और फिर जैसे कर्म अब बंद गए कर्म, अब जब उदय में आएंगे फिर उसी तरह फिर चिंता हो, क्योंकि जैसा कर्म का उदय आता वैसे भाव नियम से चलते हैं। नहीं यार, किसी को माया की चिंता चल रही है तो माया की चिंता चल रही है तो माया की चिंता में माया की चिंता संबंधित कर्म का बंद होगा, और जब फिर वो उदय में आएगा फिर माया की चिंता। पुत्र परिवार संबंधित चिंता सता रही, फिर वो कर्म का बंद होगा, फिर जब वो उदय में आएगा फिर उसी जाति की कर्म फिर सताएंगे। नहीं आ रही इसमें, तो चिंता को क्या कर दो चिंता को क्या कर दो, छोड़ दो। पर चिंता कैसे छोड़ दो, राग छूटे तो चिंता क्या हो गई, छूट जाए। जितना राग उतनी चिंता, जिससे राग उसकी चिंता है, क्या नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति है। चिंता हमेशा, पर एक चीज बताएं, चिंता हो रही ना, पर आनंद में रहना मत हो। कर्म के उदय से चिंता हो रही है। देखो यहाँ लिखा है चिंता करना, यहाँ चिंता होना नहीं। एक चिंता होती है कर्म के उदय से, और उसमें जीव जुड़ जुड़ के फिर उसमें और उसकी गहराई में जाता उससे जुड़ता जाता तो चिंता करने लगता। चिंता भी तो एक उदाई भाव है, कर्म के उदय से होने वाला भाव, पर उसमें क्या हो जाएगी, जुड़ जाए तो चिंता करने भी लगे। एक चिंता हो रही है अपने आप कर्म के उदय से, लेकिन अब उससे क्या हो गया, एक कर रहा, जुड़ गया ना उपयोग, और अपने स्वभाव को क्या हो गया, भूल गया। आ रहा है, तो चिंता करो मत, चिंता हो वो बात अलग, पर चिंता करो तो मत। और हो रही चिंता होने दो, कितनी हो मन कितो परेशान, पर आप आनंद में रहना मत छोड़ो। चिंता में भी काय में रहो, आनंद में रहो। वो भी कर्म का उदय हो रहा है, मैं उसको जान रहा हूं, आएगा वो भाव, चिंता रूप भाव भी आएगा और चला जाए। नहीं याद आ रहा नहीं, चिंता में इतने दुखी मत हो कि अपने स्वरूप को भूल जाओ। अपने आनंद स्वरूप को तो कभी मत भूलो, हमेशा काय में रहो, आनंद रहो, खिलखिलाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, है क्या नहीं। कितना चिंता हो हमको, पर क्या करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। चिंता में घुसे मत जा जी। चिंता में क्या होता है, चिंता जब अंदर में गहरी होती है ना तो चेहरे में भी झलकती, सब आंखों में चिंता झलकेगी, चेहरे में चिंता झलकेगी, बचनों में चिंता झलकेगी। विचार करो। और देखो कर्म का उदय कभी भी ऐसा, कर्म का उदय कभी भी किसी भी स्थिति में आ सकता है। नहीं आ रहा समझ। जैसे अपन सोचे अरे हमें तो कछु चिंता नहीं है, हमें कछु विकल्प नहीं है, हमें तो कछु है ही नहीं, पर कब कौन से समय में कौन सा कर्म का उदय आ जाए, कौन सी चिंता लग जाए, कुछ नहीं कह सकते। क्या कह रहे बता रहे हैं कछु भी चिंता लग जाए है। जैसे व्यक्ति निकला घर से, उन्होंने कहा मैं माता पिता की चिंता नहीं, भाई बंधु किसी की चिंता नहीं है, कोई घर की धन दौलत माया गरीबी अरीब कच्ची चिंता नहीं है, निकल गया ऐसे बड़े निश्चिंत होकर निकल गया कि हमें कोई चीज की चिंता आना ही नहीं है, इनकी चिंता, और कभी नहीं आई। पर कभी कर्म का उदय ऐसे आएगा कि फालतू की चिंता इसमें कर्म का उदय मतलब जबरदस्ती कोई की भी चिंता लग जाएगी। जब कर्म का क्या आएगा, उदय आएगा, आप क्या सोचो। तो हम तो कह रहे दूसरे के कल्याण की चिंता लग जाए, नहीं यही समझ, नहीं आ रहा समझ। दूसरे के गाय की चिंता लग जाएगी, जब कर्म का उदय आएगा तो कहीं छोड़ना छोड़ेगा, कहीं भी जाके बैठ जाता, दूसरे के कल्याण की क्या होने लगी, चिंता होने लगी। कर्म के उदय से बड़ी विचित्रता प्रकट होती है,
पर उसमें जीव अपने स्वभाव में स्थित रहे, अपने उपयोग की संभाल कर ले तो सब कुछ क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। और नहीं तो घुट घुट के मारो। सीधी बात। अपनी आत्मा की चिंता का प्रश्न ही नहीं है। इतनी पर की चिंता है कि अपनी आत्मा की चिंता का प्रश्न नहीं। विचार कभी चिंता हुई कि हम मोह से कैसे बचे, हम रात से कैसे बचे, कसायों से कैसे बचे, हमारी आत्मा की क्या दुर्गति हो रही है, कितनी दुखी हो रही है आत्मा, क्यों परिभ्रमण कर रही है, ये मिथ्या क्यों नहीं छूटता, ये मिथ्या मानता क्यों नहीं छूटती, ये कर्तव्य की मानता क्यों नहीं छूटती। हम तो कह रहे जय की चिंता कर लो कि चिंता काय नहीं छूट रही। चिंता करो चिंता मन, जय राम, है क्या नहीं? चिंता करो अपने चैतन्य चिंता मन की करो। पर की क्या चिंता कर रहा है? जो छूट जाने वाला है, जो तेरे हाथ लग नहीं सकता, जो तेरे अधीन है नहीं, उसकी तुझे क्या है, चिंता है। और जो तेरे हाथ लगा लगाया है, जो तेरे स्वाधीन है, उसकी चिंता ही नहीं, उसका चिंतन ही नहीं कर पा रहा। जो हाथ में आ सकता है उसको पाने की इच्छा नहीं। अपना रखना करे अपने हाथ में, अपने हाथ की बात, अपनी वितरागता अपने हाथ की बात, अपने आत्मा के अनंत गुणों की प्रकटता अपने हाथ की बात, उसकी तो चिंता है नहीं, उसको पाने की इच्छा तो है नहीं। और जो अपने हाथ लग नहीं सकता 3 काल में, उसको पाने की इच्छा। बताओ, बड़ी विचित्रता है। अपनी आत्मा की चिंता का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आत्मा, अच्छा इधर कह रहे, देखो इधर ये कह रहे हैं आत्मा की तो चिंता करो मत, क्यों मत करो? क्योंकि आत्मा अजर अमर त्रिकाल ध्रुव अपने स्वरूप को लिए हुए है। पर ऐसा चिंतन तो करो तो चिंता समाप्त हो जाए। ऐसा चिंतन तो करो कि मैं अमर हूं, मैं अजर अमर हूं, त्रिकाल हूं, ध्रुव हूं, अपने स्वरूप से परिपूर्ण हूं, तो चिंता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हमने अपने त्रिकाली स्वरूप को क्या कर लिया, पहचान दिया, तो अपनी चिंता तो समाप्त। और पर अच्छा, आत्मा की चिंता समाप्त क्यों? क्योंकि आत्मा कैसी है, त्रिकालिक है, ध्रुव है, शाश्वत, अविनाशी, परिपूर्ण। और पर की चिंता क्यों नहीं? क्योंकि पर का परिणाम मेरे हाथ में है, काम खत्म। पर का परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा होने वाला नहीं है, मैं वस्तु की व्यवस्था को फिरा सकता नहीं हूं। तो चिंता पर की, वस्तु की स्वतंत्रता का बोध होगा, तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप का चिंतन होगा, तो चिंता खत्म। जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। तत्व निर्णय है, वस्तु स्वरूप मैं ध्रुव तत्व तथात्मा हूं, यह एक एक समय की चलने वाली पर्याय और जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन क्रमबद्ध, निश्चित और अटल है। इससे मेरा कोई संबंध, इतना ही पुरुषार्थ। इससे मेरा कोई संबंध, इतना ही क्या है, अपना पुरुषार्थ है, इसके अलावा और कछु पुरुषार्थ नहीं। चिंता समाप्त। तत्व निर्णय और वस्तु स्वरूप का निर्णय करने से चिंता क्या हो जाए, पर की चिंता समाप्त हो। तो भेद विज्ञान करने से निज की चिंता क्या हो जाएगी। अपने त्रिकालिक स्वरूप को देखो, इस शरीर आदि से भिन्न में अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं। ये शरीर आदि मैं नहीं और यह स्वयं की चिंता खत्म। भेद ज्ञान से निज की चिंता खत्म और तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप से पर की चिंता खत्म। अब क्या बचा, अचिंत स्वभाव बचा। अब क्या बचा, अपना अचिंत स्वभाव बचा। अब उसमें डटे रहो, पर कितने डटे रहो है, ले दे के जीव बाहर आ ही जाता है। विचार
और बार बार भेद ज्ञान, तत्व निर्णय और वस्तु स्वरूप को सामने देखो। भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप ज्ञान में झूलना चाहिए, बुद्धि में नहीं। बुद्धि में तो भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप चलते हैं तो जीव पसंदी होगा। क्या यही भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप बुद्धि में चलेंगे ना तो कैसा होगा? पसंदी। जब जो होना होना, हमें कुछ नहीं करना, जैसा हो रहा होने दो। अच्छी कसाय करत रहो, अच्छी पाप करत रहो, सब कर जो होना है होना है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर से पाप हो रहा है, आत्मा से कौन हो? स्वच्छंदी होगा। यदि बुद्धि से निर्णय होगा तो, और ज्ञान से निर्णय होगा ना तो जीव स्वच्छंदी नहीं होगा। नहीं, बुद्धि ज्ञान से निर्णय होने पर जीव अचिंत होगा, चिंताओं से रहित होगा, मुक्त होगा, आनंद में होगा। काय में होगा? आनंद में। आप ज्ञान से भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप ज्ञान में झूलेंगे तो जीव आत्मा के आनंद में रहे। आ रहा नहीं आ रहा? और बुद्धि से भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु करेगा तो पसंदी होगा और कसायों में फूला रहे। काय में? कसायों फूला नहीं आ रहा? कसायों में फूलना अलग चीज है और आत्मा के आनंद में फूलना अलग। यही भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप बुद्धि में चलेंगे तो जीव स्वच्छंदी होगा, कसायों में फूले। वो फूलता है। आप देखो ना कितने लोग स्वच्छंदी हो रहे भेद ज्ञान, तत्व निर्णय को। भरत बाहुबली ने लड़े, हम लड़ रहे तो क्या हो रहा? परिणमन तो आया था लड़ने का, तो हो रहा है लड़ाई झगड़ा, हम तो जानने देखने ये सही निर्णय है। ये बात तो सही है, पर क्या आपका निर्णय सही? ये सब होकर जीव अपनी कसाय को ही पुष्ट कर रहा, कसायों में ही फूल रहा। क्योंकि भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप आगम का निर्णय बुद्धि से किया है, जबकि आगम का निर्णय ज्ञान से होना। ज्ञान से किया गया निर्णय कार्यकारी है, बुद्धि से किया गया निर्णय कार्यकारी नहीं। बुद्धि ज्ञान का रूप बना के कब तुम्हें पीड़ दे पता नहीं। और अधिकांश साधक के साथ यही होता है, बुद्धि ज्ञान का रूप बना के आती है और साधक क्या होता है? पिटता चला जाता, पिछड़ जाता। ज्ञान में झूलना चाहिए। माने ज्ञान में भी अब ज्ञान इतना मजबूत हो जाए और इतना अभ्यास हो जाए, इतने संस्कार बन जाए ज्ञान में भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप के, कि ज्ञान में भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप करना ना पड़े, ज्ञान में झूलते हैं। ज्ञान में क्या हो? झूलना चाहिए। ज्ञान में करने की आवश्यकता ना पड़े। भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, इतना अभ्यास करो, इतने संस्कार बना लो भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप के, कि ज्ञान में वो क्या होते जाए, स्वयं में झूलते रहे। इतना अभ्यास बनाओ, संस्कार बनाओ। जिस चीज का अपना संस्कार और अभ्यास बन जाते हैं ना, वो ज्ञान में वो चीज क्या होती है? सहज क्या होती है? झूलती, करना नहीं पड़ता। होता क्या नहीं होता? जैसे जिस चीज में ज्ञान, जैसे कि आपके ज्ञान में संस्कार बन गया कि लाइट की बटन कहाँ है, तो आप अंधेरे में भी ना 10 बटन भी लगी है तो वही बटन पे उंगली चली जाएगी, जिससे लाइट क्या होना चालू होता क्या नहीं होता है? बोलो। नहीं आ रहा समझ में? ज्ञान में इतना उस चीज का अभ्यास हो जाता, अपने आप झूल रही थी। ऐसे अपने ज्ञान में अपना आत्मा निरंतर क्या होना चाहिए? वो भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप क्या होना चाहिए? झूलना चाहिए। हमने तो ज्ञान की विशेषता देखे। देखो आप, अभ्यास संस्कार को बना देता है। जिस चीज का अपन बार बार अभ्यास करते हैं वो उसके फिर क्या बन जाते हैं? संस्कार बन जाते हैं। हम जब पहले दुकान में बैठते थे, कभी कभी जाते, हमें तो 1 रुपया वो हिसाब करत नहीं बना, और नहीं बता ईमानदारी की। पर हमने देखे पिताजी यहाँ सामान निकाल रहे, वो सामने वाले ने लिस्ट दी, वह लिस्ट देख रहा है और यहाँ क्या कर रहा है? सामान क्या कर रहा है? निकाल रहा है और पुड़िया में बांध रहा है, फिर तराजू में रख। 100 ग्राम जीरा लेके तो 100 ग्राम ही निकलेंगे, कम अधिक नहीं निकलता।
है। और फिर निकालते निकालते उनने सामने वाले का थैला क्या कर दिया, भर दिया, और बिना लिखे हिसाब बना, इतने रुपए का ये सामान। विचार करो आप, ज्ञान में झूल रही है कि ये इतने रुपए की, इतने रुपए की, इतने रुपए की, और इतने 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 हो गए, इतने 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 हो गए, इतने इतने किलो का हो गया, इतने ग्राम का हो गया, कितनी सारी चीजें एक साथ झलक रही। विचार करो, क्या अभ्यास हो गया ना, झूलने लगी है। और जैसे अब अपन करें शुरू शुरू में, तो अपन को लिस्ट बनाना पड़ेगी, फिर लिखना पड़ेगा कि जितने किलो की, जितने किलो की, तोलना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। नहीं आ रहा, करना पड़ रहा, और उनको करना नहीं पड़ रहा, वो तोलना करना नहीं पड़ रहा, तोल हो रहा, हिसाब करना नहीं पड़ रहा, हिसाब अपने आप होते जाने। विचार, ये किसकी व्यवस्था? अभ्यास संस्कार को बना देते हैं। आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे ही अपन को भेद ज्ञान तत्व निर्णय करना ना पड़े। प्रथम भूमिका में तो ज्ञान में भेद विज्ञान तत्व निर्णय को करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान में अब इतना अभ्यास बन जाए, इतने संस्कार बन जाए ज्ञान की, ज्ञान में सहज भेद ज्ञान तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप क्या होता है, झूलता है, झलकता रहे। नहीं आई समझ में? झलकना चाहिए, काय में ज्ञान सहज झलकना, नहीं इतना अभ्यास बन जाना। भेद ज्ञान तत्व निर्णय ही ज्ञान समुच्चय सारे भी पढ़ते ना, वेद विज्ञान तत्व निर्णय करना यही ज्ञान समुच्चय है। आ रहा नहीं आ रहा? भेद ज्ञान का विषय है ना ये, भेद ज्ञान निर्णय वस्तु स्वरूप के काय का विषय है, ज्ञान का विषय। और ज्ञान में झूलना चाहिए, फिर कोई आकुलता नहीं। देखो बातें बड़ी बड़ी कर लेना बहुत सारा है, अपन इतनी बड़ी बड़ी बात पर ज्ञान में आ रही जब तो कर रहा है, इतना तो बहुमान रहता है अपने आप। नहीं आई समझ? लेकिन आचरण में भी आना, ये बहुमान आता है। ज्ञान में अपनी ये चीज आई और अपने आप से आई, ज्ञान में आई। देखो साधक को ज्ञान से कोई चीज अपने स्वयं के ज्ञान से, स्वयं के अवलंबन से कोई चीज पकड़ में आई, तो उस ज्ञान का क्या होना चाहिए? उसको नकारना नहीं चाहिए, उसका क्या आना चाहिए? बहुमान आना चाहिए। आ रहा, लेकिन उसको चारित्र में परिणमित करने के लिए तड़प भी होना। ज्ञान में हमें कोई चीज आई, अपने स्व के अवलंबन से आई, स्वास्थ्य साधना से ज्ञान में कोई चीज पकड़ में आई, बहुत अच्छी बात, उसका बहुमान हो। आ रहा है नहीं आ रहा? पर उसको वो संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट हो जाओगे पसंदी होगा, उसको चारित्र रूप क्या करो? परिणमित करो, तब कारण पुरुषार्थ चारित्र का चलना। और बहुमान उसी का, ज्ञान में कोई चीज आई है और उसका बहुमान आ रहा है आपको, माने उसके बहुमान आ रहा माने उसके चारित्र परिणमित कर लो, जब तो आपको बहुमान नहीं समझ। आपको कोई वस्तु पसंद आई, किसने पसंद किया? उसको खरीद लो, उसको ले लो, ग्रहण कर लो, तब तो तुमको उसका बहुमान आए, उसका महत्व आए, उसकी महिमा आई। और आपने ग्रहण ही नहीं किया तो क्या महिमा आई, क्या बहुमान आया? फिर नहीं आया, नहीं आ रहा समझ? ऐसे ही आपको अपना आत्मस्वरूप ज्ञान का विषय बना और आपको उसका महत्व आ रहा है, तो उसको खरीद, उस रूप परिणमन कर लो। अभेद ज्ञान तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप आपको अच्छा लगा, ज्ञान का विषय बना कि हाँ भाई ये बिल्कुल बात सत्य है, और ज्ञान में बहुमान आ रहा कि बिल्कुल सही है, तो अब उस रूप हमारा आचरण, तब तो बहुमान। और नहीं तो काय का बहुमान है, क्या नहीं? ज्ञान में यदि वास्तव में साधना का बहुमान आ रहा है, तो साधना फिर चारित्र रूप होना, और चारित्र रूप साधना हो रही है माने ज्ञान में आपको वास्तविक बहुमान, और नहीं तो कच्ची बहुमान नहीं आना। चारित्र रूप परिणमित होना चाहिए, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र। एक अकेले की चर्चा नहीं है, सम्यक दर्शन बस, सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र रूप भी परिणमन होना और स्वाभाविक होगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धान दृढ़ होगा तो सम्यक ज्ञान भी दृढ़ होगा और सम्यक चारित्र भी। आगे
स्वरूप से पहले भी ऐसा था, आज है और आगे भी इसी रूप में रहेगा। इसलिए सबकी चिंताएं छोड़कर अपने स्वभाव का चिंतन स्मरण ध्यान करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। निःशुद्ध आत्मा के ध्यान चिंतन से ही सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। किसके? निःशुद्ध आत्मा के ध्यान चिंतन स्मरण से ही सच्चे सुख की क्या हो सकती है। तो देरी क्यों लग रही है? करो, करना चाहिए। इसलिए इसके सिवाय वास्तविक सुखी होने का अन्य कोई उपाय, इसके अलावा और सुखी होने का कोई उपाय नहीं। देखो, अपनी साधना में पर को स्थान नहीं। अपनी साधना में अपनी साधना माने सच्चे सुख की साधना, सच्चे सुख के मार्ग, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव को स्थान। ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अब जैसा चिंता मिट जाए, अब ऐसा हो जाए तो फिर हम निश्चिंत होकर साधना करेंगे, अब इतना और हो जाए फिर हम निश्चिंत होकर साधना करेंगे। कब नहीं हो, कब है तत्काल, उसी क्षण तत्काल है हो। देरी करने की आवश्यकता माने पर के पीछे देरी मत। ये कहो ना हमारे मोह के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा, ये मत कहो कि उससे इनके पर द्रव्य के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये नहीं, ये आपकी भूल। इनकी चिंता और मिट जाए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, हम ऐसा कर लें। ऐसा सोचते होते तो गर्भ के बालक को तिलक करके नहीं निकलते। सुकुमार स्वामी ये सब अपने गर्भ के शिशुओं को रात तिलक करके क्या हो गए, उन्हें चिंता नहीं रही इनको लालन पालन कौन करेगा, कैसे होगा, इनको बड़े हो जान दो, इनको अपने पैरों में खड़े हो जान दो, इनको जो जान तो खराब निकले। नहीं आ रहा? अब व्यक्ति का लगू जे और निपट जाए, जो काम और निपट जाए, जो काम और निपट जाए, फिर हम अपनी साधना, वो काम कब तो निपट में नहीं आ, जीवन का हो जाए, जीवन निपट जा, दूसरों के पीछे स्वयं क्या हो जाएगा, वस्तु की मुंह में ग्रास बन जाएगा, लेकिन संसार के काम और फल कभी नहीं। तो अपनी आत्म साधना में पर को महत्व मत दो। यह दोहा परमात्म प्रकाश जी के ग्रंथ के दूसरी अध्याय के 124 नंबर का है। इसमें कहा गया है कि चिंता करता हुआ कोई भी प्राणी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ चिंता है वहाँ आकुलता है, आकुलता है तो तरह तरह की इच्छाएं की उत्पत्ति है। आकुलता काय लगी? तरह तरह की इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो आकुलता क्या होती है, लगी रहती है। और इच्छा है तो दुख, जहाँ इच्छा है वहाँ क्या है, दुख है। एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती कि अनेक मुंह खोले खड़ी रहती है। एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती कि दूसरी इच्छा क्या होती। हम बताएं इतनी बड़ी इच्छा कर लो क्योंकि सामने सारी इच्छाएं नहीं है। इतनी बड़ी इच्छा करो, इतनी बड़ी इच्छा करो कि उन्हें पूरा जीवन चलो जाए कि दूसरी इच्छा के स्थान ना मिले। तो काय की इच्छा करो, पूर्ण मीतरा केवल ज्ञान। अब उसको प्रसाद करत 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 पूरा समय निकल जा, दूसरी इच्छा को स्थान ही नहीं मिले। समझ? हाँ, होगा नहीं लेना है ना। चिंता ऐसी अच्छी उत्कृष्ट चिंता कर लो कि उसमें सारी चिंता गौण हो जाए। नहीं आई तो इतनी बड़ी क्या करो, बड़ी इच्छा करो, छोटी मोटी क्या, अनंत चतुष्टय की, केवल ज्ञान की, गीत रास्ता की,
इसकी चिंता करो, इसकी इच्छा करो, है क्या नहीं है? तो सारी इच्छा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इच्छाएं अनंत होने से उनकी पूर्ति होना कभी संभव नहीं है। आज तक चक्रवर्ती तथा महान सम्राट भी जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सके तो फिर हम जैसे उनको कैसे कर सकते? चक्रवर्ती और महान सम्राट भी, इंद्र आदि भी अपनी इच्छा की, उनकी भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकी तो हम अपनी इच्छा की पूर्ति कैसे कर सकते? इसलिए संसार की इच्छा क्या कर दो, छोड़ दो, समाप्त। सही बता रहे हैं। और अच्छी बड़ी चिंता करो, उतनी गहरी चिंता करो कि उसकी चिंता में दूसरी भी चिंता को स्थान ही न। ऐसे अपने स्वभाव को चाहो, है क्या नहीं? अपने स्वभाव को इतना चाहो, इतनी इच्छा होना चाहिए अपने स्वभाव की साधना और उत्कृष्टता की कि दूसरे इच्छाएं गौण ही हो जाएं, समाप्त ही, उसके सामने सब फीकी पड़ दो। हमने आप सुना तो निरंतर निश्चित आत्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन हमने उसको संयम में बना रहेंगे। पावन देखना बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद महाराज की।